साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका उद्योग धंधा बाय आलोक सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जानकारी मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना के बारे में है। यह योजना किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिजली एक बहुत बड़ी समस्या है। पहली बात तो बिल बहुत ज़्यादा आता है, दूसरा समय समय पर बिजली की कटौती भी होती है। शासन की मंशा है कि आप इस योजना का लाभ लेकर अच्छे तरीके से खेती कर सकें। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की विधिवत जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूँ। योजना के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रदेश के किसानों के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य। सोलर पंप की स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें भारत शासन व मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत किसानों को सोलर पंप का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि कृषक की भूमि उस खसरे पर भविष्य में विद्युत पंप लगाए जाने पर उनको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान दे नहीं होगा। कृषक द्वारा स्व प्रमाणीकरण भी किया जाएगा कि वर्तमान में कृषक के उस खसरे की भूमि पर विद्युत पंप संचालित या संयोजित नहीं है। यदि संबंधित कृषक उक्त विद्युत पंप का कनेक्शन विस्तृत मान कटवा लेता है अथवा उस पर प्राप्त अनुदान को छोड़ देता है तो उसे सोलर पंप अनुदान का लाभ। चलिए आवेदन की प्रक्रिया हम चर्चा कर लेते हैं। आवेदन के लिए सबसे पहले आपको पंजीकरण करना है। पंजीकरण के उपरांत आपको आवेदन करने होंगे। आवेदन करेंगे तब जाके विभागीय स्वीकृति प्राप्त होगी। विभागीय स्वीकृति के बाद जिस स्थान पे आप सोलर पंप लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे सोलर पंप स्थापित किया जाएगा। ये याद रखिएगा कि आवेदन करने के बाद मैन्युअली भी आप एक प्रति आवेदन संबंधित विभाग में जमा करें। चलिए डैशबोर्ड में हम लक्ष्य के बारे में जान लेते हैं। अभी 25,000 कुल आवेदन का लक्ष्य है, जिसमें 20,574 कुल आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 13,769 आवेदन की स्वीकृति भी हो चुकी है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले सोलर पंप 1 HP से लेकर 10 HP तक के लिए अनुदान दिया जा रहा है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि आपको कितना पैसा लगाना है सोलर पंप के लिए। अगर आप 1 HP DC सबमर्सिबल पंप लगाते हैं तो आपको 19,000 रुपये अपनी पूंजी लगानी होगी। नंबर दूसरा, अगर आप 2 HP DC सरफेस सोलर पंप लगा रहे हैं तो आपको 23,000 रुपये का धनराशि खर्च करनी होगी। नंबर तीसरा, अगर आप 2 HP DC सबमर्सिबल पंप लगाने की इच्छुक हैं तो आपको 25,000 रुपये अंश लगाना होगा। नंबर चौथा, अगर आप 3 HP DC सबमर्सिबल पंप लगाने की इच्छुक हैं तो आपको 36,000 रुपये लगाना होगा। नंबर पाँचवा, अगर आप 5 HP DC सबमर्सिबल पंप लगाने की इच्छुक हैं तो आपको 72,000 रुपये खर्च करने होंगे। नंबर छठवां, अगर आप 7.5 HP DC सबमर्सिबल पंप लगाना चाह रहे हैं तो 1,35,000 रुपये आपको लगाने होंगे। नंबर सातवां, अगर आप 7.5 HP AC सबमर्सिबल लगाना चाह रहे हैं तो आपको 1,35,000 रुपये अंश लगाने होंगे। नंबर आठवां, अगर आप 10 HP DC सबमर्सिबल पंप लगाने के इच्छुक हैं तो आपको 2,17,840 रुपये लगाने होंगे। नंबर नौवां, अगर आप 10 HP AC सबमर्सिबल लगाना चाह रहे हैं तो 2,17,250 रुपये आपको अपना अंशदान लगाने होंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि आप आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इस पर हम बात करते हैं। तो नंबर 1 देखिए, नवीन आवेदन हेतु पोर्टल cmsolarpump.mp.gov.in को ओपन करें। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो प्रक्रिया चालू हो जाती है। इस प्रक्रिया में नंबर दूसरा है, यहाँ पे नवीन आवेदन करें पर क्लिक कर प्रक्रिया को प्रारंभ करें। स्क्रीन आपको प्राप्त हो रही है। तो आप यहाँ पे देखिए कि आवेदन को पहले आपको करना क्या है, इस पर हम बता दें। तो मुख्यमंत्री सोलर पंप यहाँ लिखा हुआ है। लॉगिन क्यों आवश्यक है, इसके बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया है। लॉगिन करने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर
यहाँ पे दर्ज करना होगा। जैसे ही आप मोबाइल दर्ज करेंगे और यहाँ पे लिखा है OTP भेजें, आप OTP क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP प्राप्त होगा। OTP प्राप्त होने के बाद आपको एक सामान्य जानकारी का इस तरह से एक पेज खुलेगा। इस पेज में आपको पूरा विवरण देना है, जैसे आवेदक का अंग्रेजी से नाम, आवेदक का हिंदी से नाम, पिता या पति का नाम, जिला, तहसील, गांव, लोकसभा, विधानसभा, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, महिला, पुरुष या अन्य कोई हो यहाँ पे डालें। अगर कुछ आपको लगता है कि सुधार की ज़रूरत है तो यहाँ से सुधार कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट में टिक मारें। जैसे ही आप नेक्स्ट में टिक मारेंगे तो एक बार आपको ये स्क्रीन पुनः दिखाई देगा। नंबर 5वां, यहाँ पर कृषकों का आधार, KYC, बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी, जाति, स्वघोषणा, जमीन से संबंधित खसरे की जानकारी, चाहे गए सोलर पंप की जानकारी दर्ज की जानी होगी, जिसमें प्रत्येक चरण निम्न दिए गए हैं। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार डालने के बाद आपको OTP मिलेगा। खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है कि आपका आधार लिंक नहीं है, यहाँ पे आप बायोमेट्रिक के थ्रू भी आप यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ आप नेक्स्ट दबाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट दबाएंगे तो ऐसा आपको एक पेज लिखा होगा जिसमें लिखा है eKYC सफलतापूर्वक किया जा चुका है और आप यहाँ पे नेक्स्ट में टिक मारेंगे। नेक्स्ट में टिक मारने के उपरांत यहाँ पे आप देखेंगे तो बैंक अकाउंट की जानकारी मांगी गई है। ये आपको याद रखना है कि बैंक अकाउंट की जानकारी इसलिए मांगी जा रही है कि भविष्य में अगर आप योजना का लाभ नहीं लेना चाह रहे हैं या योजना का लाभ आपको नहीं मिला है तो आपका दिया गया धनराशि इसी खाते में वापस कर दी जाएगी। यहाँ पे आपको पूरा विवरण जैसे बैंक का नाम, खाता नंबर, IFS कोड और यहाँ पे आप डालिए बैंक का नाम, शाखा का नाम और सुरक्षित करें। सुरक्षित करना मतलब सेव करें और सेव करने के बाद नेक्स्ट में टिक मारें। टिक मारने के उपरांत समग्र जानकारी ये आपकी वैकल्पिक होगी। यहाँ पर D नंबर पे है जाति वर्ग विवरण। आवेदक अपनी जाति माने सामान्य के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति जो भी हैं उससे संबंधित स्व घोषणा पत्र अनिवार्य जाति चयन करें और यहाँ पे आप टिक मारें। टिक मारने के बाद सेव करें, सुरक्षित करें और नेक्स्ट में आप आ जाएं। नेक्स्ट आने के उपरांत खसरा मैपिंग की जानकारी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी और फिर आप यहाँ पे टिक मारें। टिक मारने के उपरांत इस तरह के आधार से जुड़े खसरे प्राप्त करना होगा। यहाँ पे आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट और आपका तहसील दिखाई दे रहा है। आधार से जुड़े खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे है कि यदि संबंधित कृषक के खसरे आधार से जुड़े हुए नहीं हैं तथा अन्य खसरे लिंक करने के लिए क्लिक करें और क्लिक के बटन पर आपको सिस्टम में निम्नलिखित स्क्रीन प्राप्त होगा, जिला, तहसील, गांव और खसरे का चयन। फिर यहाँ पे आप अन्य चुने खसरे लिंक के लिए क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के उपरांत यहाँ पर कृषकों की भूमि जिस भी गांव में है उस गांव को चुने। सिस्टम चुने गए गांव के समस्त खसरे सूची को उपलब्ध करा देगा। ध्यान रहे कि ग्राम चुनने पर सभी खसरे की सूची प्राप्त करने में सिस्टम को कुछ समय लग सकता है, अतः आपको वो तो समय लगता ही, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अपने आधार से जुड़े खसरे देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। आप क्लिक करें, पूरा विवरण आपको मिलेगा। खसरे चुनें और इसे सेव करें, सुरक्षित करें। सुरक्षित करने के बाद ऐप में देखिए सोलर पंप की जानकारी आपको भरनी है। यहाँ पे देखिए खसरा नंबर का चयन करें, विद्युत कनेक्शन के नंबर का चयन करें, जल स्रोत के प्रकार आप डालिए, बोरवेल की गहराई आप डालिए, जल स्रोत पैनल की दूरी फिट डालिए और यहाँ पे देखिए खेत खसरे पर विद्युत कनेक्शन की स्थिति क्या है, जल स्रोत जिस पर सोलर पंप लगाना है, भूमिगत जल की गहराई और दैनिक पानी की आवश्यकताएं आपकी कितनी होती है, सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार। ये सारी विवरण आप जो है तो भरेंगे। जैसे ही आप सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार को चुनेंगे
उसके नीचे दिए गए टेबल में कृषक अंश की राशि आ जाएगी। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे देखिए 2 HPDC सरफेस के लिए 23,000 रुपये दिया गया है और यहाँ पे आप सुरक्षित करें अंतिम चरण में आ जाते हैं। जानकारी एक नज़र में आप अब यहाँ पे विवरण दे सकते हैं। अब अंत में पोर्टल में सभी भरी गई जानकारी को प्रदर्शित करेगा, जहाँ पर जांच लें, आवश्यक होने पर किसी भी चरण पर जाकर उसे बदल सकते हैं आप। जी में आप देखिए कि जानकारी एक नज़र में, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि जानकारी को बदलना है तो आप वापस जाकर जानकारी को बदल सकते हैं। अब मैं आता हूँ, कुछ शर्तें हैं, अब इनको आप आराम से इन शर्तों को पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदाय समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य तथा मैंने सोलर पंप स्थापना के नियम और शर्तों के दिशा निर्देश को पूर्ण समझ लिया है और आप आवेदन को सुरक्षित करें और आप प्रिंट मारें। जैसे ही आप प्रिंट मारते हैं तो आपको ये मैसेज प्राप्त होगा, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना हेतु मोबाइल लॉगिन OTP हो गया। यहाँ पे कृषक सोलर पंप योजना का आवेदन प्रकरण क्रमांक अंशदान का भुगतान पूर्ण करें। अब ये आपका सोलर पंप योजना के पंजीकरण का शुल्क 2 HP सरफेस के लिए ये आपका प्रारंभिक पंजीकरण जो शुल्क है वो है 5,000 रुपये आपसे जमा कराया जाएगा और यहाँ पे आप जो है तो पे कर लेंगे 5,000 रुपये। यहाँ पर पे नाउ बटन क्लिक कर ऑनलाइन पेमेंट हेतु आगे बढ़ा जा सकता है। पेमेंट गेटवे MP ऑनलाइन में पेमेंट गेटवे के माध्यम से संपन्न होगी। यहाँ पे MP ऑनलाइन के पेमेंट गेटवे के चार्ज जुड़कर भुगतान किया जाना होगा। यहाँ पे आप देखिए सर्विस का नाम सोलर पंप स्कैन और यहाँ पे कियोस्क, आपका रिफ्रेश नंबर, यूज़र ID, आपने जो राशि दिया है, पासवर्ड हो गया, जो पोर्टल चार्ज होगा वो कुल 5,118 रुपये और यहाँ पे आप टाइप ऑफ टेक्स्ट जैसे 8 + 1 = 9 आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट हो जाने के बाद आवेदन क्रमांक प्राप्त हो जाएगा तथा SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो था आपका पूरा विवरण आवेदन करने की प्रक्रिया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप सोलर पंप की अच्छे तरीके से योजना का लाभ ले पाएंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत जाती है तो साथियों आप लॉगिन करिए cmsolarpump.mp.gov.in में और हमसे भी मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।